तो मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में नया खुलासा रोज हो रहा है। एसटीएफ को आरोपी वीरपाल का दिया बयान सामने आया है और बयान की कॉपी एबीपी न्यूज के पास है। वीरपाल ने आरोप लगाया है कि उसने शिक्षकों की संविदा नियुक्ति के लिए राजभवन में राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव को पैसे दिए थे। व्यापम घोटाले के आरोप में पिछले साल गिरफ्तार हुए आरोपी वीरपाल के बयान से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी वीरपाल ने घोटाले की जांच में जुटी एसटीएफ को पिछले साल 11 नवंबर को दिए बयान में कहा था कि राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश से मेरे दोस्त विजयपाल की अच्छी जान पहचान है। करीब 2.5-3 साल पहले विजयपाल के कहने पर मेरे जीजा अरुण यादव और अरविंद मिश्रा से कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षक भर्ती के लिए भिंड के 4 लड़कों, 1 लड़की और मेरी बहन सुषमा के नाम रोल नंबर और 10,80,000 रुपए हमें अटेर बुलाकर दिए थे, जिसमें से विजयपाल ने 1 लाख अरविंद मिश्रा को और 80,000 रुपए अरुण यादव को दे दिए थे। इसके बाद भोपाल जाकर राजभवन में विजयपाल ने शैलेश से बात कर उनको 10 लड़के लड़कियों के नाम, रोल नंबर और 3 लाख रुपए दिए थे और भोपाल से लौटकर 3 लाख रुपए मुझे दिए थे। लिखित परीक्षा में सभी पास हो गए थे, लेकिन बीएड डीएड नहीं होने से किसी की भी नियुक्ति नहीं हुई थी, तो मैंने 1,90,000 रुपए वापस कर दिए थे और बाकी पैसे बाद में देने के लिए बोला था। बाकी पैसे मेरे घर प्रहलादपुर में रखे हैं। जिन लड़के लड़कियों के नाम और रोल नंबर दिए थे वो डायरी में नोट हैं। ये नया खुलासा जिस वीरपाल के बयान से हुआ है वो इस वक्त जेल में है, जबकि मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की मौत हो चुकी है। शैलेश भी घोटाले में आरोपी था। वीरपाल के इस बयान से जाहिर हो गया है कि भोपाल में राजभवन के अंदर ही सौदेबाजी चलती थी। राज्यपाल राम नरेश यादव पर भी व्यापम घोटाले के आरोप लगे हैं। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव का नाम भी व्यापम घोटाले के आरोपियों में शामिल है। यूपीए सरकार के दौरान बनाए गए 11 राज्यपालों को हटाने वाली मोदी सरकार राम नरेश यादव को अभयदान दे चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल राम नरेश यादव को पद से हटाए जाने और उनसे पूछताछ करने की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई होगी। व्यापम घोटाले में नाम आने के बावजूद राम नरेश यादव मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने रहे और बने हुए हैं। मोदी सरकार आने के बाद शीला दीक्षित और शिवराज पाटिल से लेकर बीएल जोशी और एमके नारायणन तक कांग्रेस सरकार के बनाए कई राज्यपालों की कुर्सी जाती रही। राम नरेश यादव भी पिछली सरकार के वक्त राज्यपाल बने थे। उनके खिलाफ वन रक्षक भर्ती घोटाले में एफआईआर दर्ज है और आरोप है कि राज्यपाल ने वन रक्षक भर्ती में 5 लोगों के नाम की सिफारिश की थी। राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ जब इसी साल फरवरी में एफआईआर हुई थी तो उन्हें पद से हटाने की मांग जोरों से उठी थी, लेकिन मोदी सरकार ने उनको अभयदान दे रखा है। कांग्रेसी रहे राज्यपाल राम नरेश यादव को पद से हटाने की मांग कांग्रेसी तो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी चुप्पी साध कर बैठी है। कमला बेनीवाल राज्यपाल थे, उनको तुरंत हटा दिया गया, लेकिन राम नरेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। इसके बावजूद इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं वो कार्यवाही कर रही है। माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहिए, प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। राजभवन से घोटाले का खुलासा पिछले साल हुआ था, जब राज्यपाल के पूर्व ओएसडी धनराज यादव पर व्यापम के पूर्व अधिकारियों से साठगांठ कर बड़े पैमाने पर परीक्षार्थियों को पास कराने का आरोप लगा था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव का ये सरकारी बंगला है, जो उन्हें यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते यहाँ पर लखनऊ में मिला हुआ है। मार्च के महीने में उनके बेटे शैलेश यादव, जो कि व्यापम घोटाले के आरोपी हैं, उनकी मौत इसी घर पे हुई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद विसरा सुरक्षित कर लिया गया था। विसरे में भी ये पता लगा कि उनमें कोई पॉइजन यानी जहर वाली चीज नहीं थी और उसके बाद यूपी पुलिस ने इस पूरे जांच को बंद कर दिया। सत्ता के केंद्र या और किसी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के केसेस हैं, उसमें अगर ये जो मौतें हो रही हैं तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच इन सारी मौतों पर अवश्य होनी चाहिए। उसमें शैलेश यादव की मौत भी शामिल है। यकीनन उस घोटाले से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं
फिलहाल राज्यपाल को पद पर होने की वजह से जांच से रियायत मिली हुई है, लेकिन एसआईटी ने कहा है कि जैसे ही राज्यपाल पद से हटेंगे कार्रवाई होगी। राम नरेश यादव का कार्यकाल अगले साल सितंबर में खत्म हो रहा है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक 11 राज्यपालों को हटाया जा चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने राम नरेश यादव को नहीं हटाया है। सवाल यह है कि केंद्र सरकार राज्यपाल राम नरेश यादव को क्यों नहीं हटा रही? क्या शिवराज सरकार को डर है कि यदि राम नरेश यादव के खिलाफ जांच होती है तो कुछ और बड़े नामों पर से पर्दा हटेगा?